अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं माँ जन्माणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा 19वां श्लोक चल रहा था। 19वें श्लोक के चौथे चरण में तुरीय रेप्ति मता। चौथा अंग कौन सा है? अमूर दृष्टि। अमूर दृष्टि का मतलब क्या होता है हेमंत भाई? कोई ऐसी मूर्ता नहीं, कोई ऐसी एक अपेक्षा नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं जो हो ही नहीं सकती, उन चीजों को मान के बैठना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सुदीप तुम्हारे जीवन में जो हो सकती क्या, लेकिन तुमने मानी कभी? विश्वास, तुम्हें पता तुमने क्या क्या मान के रखा है? अशोक जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने केवल मान के रखी हैं, लेकिन पता है हमारे जीवन में होंगी कभी नहीं। बहुत सारी बातें है कि नहीं? जैसे आकाश भाई अपना, इसने मान के रखा अगर बीमार हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा। लगता कि नहीं डर बीमार होने पे? तो बताओ कितने लोगों को भरोसा है कि वो लोग मरते हैं? मरते हैं लोग हैं? लोग कभी मरते हैं कि शरीर छूटता है? तुझे क्या है, ये तुम्हारी मूर्ता है, पागलपन है कि तुम्हें लगता है कि मरते हैं। अरे केवल शरीर छूटता है। अशोक जी, तुम दूसरी शर्ट पहन के कल दूसरी पहने थे हैं? क्या बात है भाई? कल तो दूसरे कपड़े पहने थे, आज दूसरे पहन के आ गए। क्या हो गया? गंदे कपड़े होने पे तुम कपड़े बदलते, उसी तरह शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो आत्मा शरीर बदल लेती। इतना सा तो है, तुम बोलते मर गए, काय के मर गए, शरीर बदल दिया, इसमें काय की टेंशन? कपड़े गंदे होने पे बदलते हो हैं, सामान खराब होने पे बदलते हो, फर्नीचर खराब होने पे बदलते, तो भाई तुम सब कर सकते हो, आत्मा कुछ नहीं करे। मतलब जब तुम्हारा वृद्धावस्था है, समझ लो आत्मा अब तुम्हें डिलीट करने वाली है। तुम पहले ही बोलो कि कोई हमें डिलीट करे, उसके पहले ही हम खुद तैयार हैं डिलीट होने के लिए हैं? अब मान लो अशोक जी आए हैं, और अशोक जी आए राकेश के घर पे। अब इनको पता कि राकेश अब इनसे चाय की नहीं पूछ रहा, ना दूध की पूछने वाला है। अब जी बैठे, अब पूछेगा तो तुम ही बेवकूफ क्यों पूछे? ऐसा होता नहीं, मतलब राकेश तो पिला देगा नहीं, तो सोचो। लेकिन अगर तुम बैठे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम ही पागल हो जो बैठे। भाई पहले ही अपने जिस काम को है वो काम करो, निकल लो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं पूछता तो काय को पूछवाने के लिए बैठे। अब वो पूछ रहा नहीं है तो वो धीरे से पूछता, भैया कहाँ अभी और बैठोगे क्या? पता चला वहीं तेजस और बैठा, बोले हो गई अशोक जी की बेइज्जती। नहीं है भाई, कोई हमें गाली दे, कोई अपमान से उठाए, उसके पहले ही उठ जाओ, है ना? तो उसी तरह तुम्हारी बेइज्जती करे शरीर, उससे पहले तुम तैयार हो। तू मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे त्याग करता हूं, मैं समाधि लेता हूं, तेरा खुद ही त्याग कर देता हूं, तू क्या मुझे छोड़ेगा? है कि नहीं? तो क्या है? चतुरंग है, मूर्ता रहित, मतलब कोई मूर्ता नहीं, कोई ऐसी अज्ञान बात नहीं कि जो हमें लगे कि सच है। अभी मान लो यही जयदीप का धोखे से जयदीप का मोबाइल गिर जाए, और गिरे उन्हें पता भी नहीं चले, और किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो इनका लेके चला जाए हैं। अब अशोक जी जयदीप से पूछना क्या हुआ? भैया सब कुछ चला गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे प्राण निकल गए। फिर भी बोल मुंह से रहा, फिर क्या बोलता? बिल्कुल ऐसा लग रहा प्राण निकल गए, सच में जिंदा ही नहीं है हम। फिर भाई बोल कैसे रहा जब जिंदा नहीं है? अरे मोबाइल चला गया तो क्या हुआ? कांटेक्ट ही है, दोबारा नहीं बन सकते। हकीकत होता मोबाइल गया तो मोबाइल वापस मिलने के चांस नहीं है। नंबर दोबारा मिल सकता है, मोबाइल दोबारा मिलना, गुमी हुई चीज वो भी भारत में गुम जाए तो दोबारा नहीं मिल सकती। एक गुरजीएस के राइटर हुए, उनने पूछा, उनसे किसी ने पूछा कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिस देश को अगर स्वर्ग में बैठ के भी ढूंढा जाए तो आसानी से पता चल जाए कि ये देश वो वाला है? तो उन्होंने कहा पूरे विश्व में भाई फिर तो एक ही देश ऐसा है, भारत, जहां आसानी से पता चल जाता है कि ये भारत है। स्वर्ग वाले देवों को भी पता चल जाता है, नीचे देखते थे ये भारत देश है। बोले कैसे? बोले जहां लिखा हो डस्टबिन उसके बाहर कचरा डाला मिल जाए, जहां लिखा हो पेशाब करना मना है वहीं आदमी खड़ा मिल जाए,
समझ जाना ये भारत देश है। तो ऐसे ही हुआ, विजयात की दक्षिणी श्रेणी में मेघकूट नाम का एक राज्य था, और मेघकूट नाम का जब राज्य था तो उस राज्य के राजा थे चंद्रप्रभ। कौन थे? चंद्रप्रभु स्वामी नहीं, दूसरे राजा का नाम चंद्रप्रभ था, वो वहां के राजा थे। और चंद्रप्रभ जब वहां के राजा थे तो वह योग्य हो, मतलब अपने अपना राजकार पूरा भोग चुके थे। उनके मन में आए क्यों ना हो कि मैं अपने चंद्रशेखर नाम के राजा को, बेटे को राज्य अभिषेक करके और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊं, है ना। और तीर्थ यात्रा की जब उनके मन में भावना आई तो उन्होंने क्या किया, अपने चंद्रशेखर बेटे को राज्य दिया हेमंत, और स्वयं क्या किया, तीर्थ यात्रा पे चले गए। और जब स्वयं तीर्थ यात्रा पे गए तो पता क्या हुआ कि वह यात्रा करते 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 मथुरा दक्षिणी और मथुरा के दक्षिण भाग में यात्रा कर रहे थे। जब मथुरा के दक्षिण भाग में तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो वहां उनको एक महाराज मिल गए। कौन से? गुप्ताचार नाम के आचार्य परमेष्ठी मिल गए। उनने आचार्य परमेष्ठी के पास बैठे धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश इतना गहराई से सुना कि उनको वैराग हो गया। और बैराग हुआ तो आचार्य महाराज ने उनको क्षुल्लक दीक्षा दी, और जैसी क्षुल्लक दीक्षा दी तो क्षुल्लक दीक्षा के समय ने एक प्रार्थना की, गुरुदेव हम सारी विद्याओं का त्याग कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्याएं हम इसलिए बचा लेते हैं जिन विद्याओं के प्रभाव से हम तीर्थ आदि यात्रा कर सके। आचार्य महाराज बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जब तू मुनि बने तो पूरी विद्या छोड़ देना। अशोक जी पता, मुनि जब बनते हैं, मान लो जैसे अशोक जी हैं, इनको बिजनेस करना अच्छे से आता, राकेश भाई इसको बिल्डिंग खड़ी करना अच्छे से आता है, तेजा से मान लो इनको फैक्ट्री चलाना अच्छे से आता है, मान लो आकाश भाई इनको पेंटिंग करना अच्छे से आता, सुदीप भाई उसको गाना अच्छे से आता। तो अगर दीक्षा ले ली तो दीक्षा के साथ इनको पता परिवार का, वस्त्र का, भोजन का, इतनी चीजों का त्याग नहीं करना पड़ता। साथ में जो जो क्रियाएं आती उन सारी क्रियाओं का त्याग करना पड़ता। वरना हमारे अशोक जी बैठ जाए बस, बोले भैया आ जाओ 3 से 5 हम तुम्हें व्यापार सिखाएंगे कैसे करना। तो आचार्य महाराज कहेंगे फिर घर ही बैठ जाओ। तो पहले ही घर में ही अच्छे थे, खुद ही कर रहे थे, खुद तो पाप में लगे थे, पूरी समाज को लगा रहे। साधु कभी व्यापार का नहीं बता सकता, ये तो बता सकता है कि अच्छे से अच्छा समाज को कमाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएगा कैसे कमाना चाहिए। कोई पेंटिंग बना के भगवान की लाए तो बता सकता है कि अच्छी लग रही है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे करके बनाओ। अरे वो पेंट में कितनी चीजें डलेगी, कितना अनछना पानी डलेगा, कितनी हिंसा होगी। सुदीप संगीतकार थे पहले, फिर दीक्षा ले ली, अब जी कह रहे आओ भैया सब महिलाओं को बैठा लिया, सब पुरुषों को बैठा, हम तुम्हें सिखा रहे कैसे गाना। अरे भैया जी क्या सिखा रहे हो, जिस साधु को अरे सिखाना है तो जी सिखाओ कि गाना कैसे छोड़ना है, ये मत सिखाओ कि कैसे गाना है। तो ने आचार्य महाराज ने देखो क्षुल्लक दीक्षा दी, जब तक उनने विद्या का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया तो उनको मुनि दीक्षा नहीं दी। और जब क्षुल्लक दीक्षा दी तो एक दिन क्षुल्लक ने निवेदन किया, हे भगवान मेरी इच्छा है कि मैंने दक्षिण मथुरा में तो यात्रा कर ही ली है, तो मेरी इच्छा है कि उत्तर मथुरा की ओर मैं यात्रा कर लूं, और मैं वहां जा रहा हूं। आपको अगर वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपको कुछ संदेश देना हो, या आपका कोई भक्त हो आशीर्वाद देना है, कुछ भी देना हो तो आप बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करना, वहां सुब्रत नाम के मुनि, सुब्रत नाम के एक मुनिराज मिलेंगे, उनको मेरा नमोस्तु बोल देना। बोले ठीक है। फिर उन्होंने पूछा और कुछ, तो बोले वहां वरुण राजा की पत्नी रेवती मिलेगी, रानी रेवती, उसको मेरा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद बोल देना। अब क्षुल्लक को पता था कि वहां तो एक और महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, और इतने ज्ञानी हैं, उनको बड़े ग्रंथों का ज्ञान है, और जे गुप्ताचार्य मेरे गुरु, उनके लिए नमोस्तु नहीं बोल रहे। उसने फिर पूछा तेजस, जैसे अब तुम्हें कोई काम कराना है गुरुदेव से, अब गुरुदेव नहीं समझ पा रहा था, हम डायरेक्टली समझाई देते ना, अरे गुरुदेव ऐसा नहीं, ऐसा विचार करें क्या, इस टॉपिक पे विचार करें क्या। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा गुरुदेव आप बताओ और किसी को। गुरुदेव बोले नहीं किसी को नहीं। फिर उसने पूछा और किसी को, बोले नहीं किसी को नहीं। उसके मन में आया क्या बात है, क्या ऐसी बात है कि भाई जी उनको नमोस्तु क्यों नहीं कर रहे।
उसको लगा कि इतना 11 अंग का पाठक गुप्ताचार आचार परमिष्टि अगर ये नमोस्तु नहीं कर रहे मतलब कोई ना कोई रहस्य तो होना चाहिए। वो उत्तर मथुरा पहुंचे और जब उत्तर मथुरा में पहुंचे और देखा तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते, सबसे पहले सुब्रत महाराज के पास चलते। और जैसे ही सुब्रत महाराज के पास गए और उन्होंने देखा कि छुल्लक आया, वो बड़े इतने गदगद हो गए, छुल्लक को देखकर आनंदित हो गए। अरे आज देखो 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट सेवक आया। उनने पूरी समाज में उसका बहुमान कराया। छुल्लक को अच्छा लगा उनका वात्सल्य देखा। और जैसे ही उन्होंने बोला कि गुप्ताचार आचार परमिष्टि ने आपको नमोस्तु बोला तो मुनि सुब्रत सागर मुनि थे और वो आचार थे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उनसे बोलना कि आपके नमोस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद से मैं फल भोग कर संयम के मार्ग पे चलूंगा। बड़े खुश हुआ, उसको लगा कितने विनयशील है, इसलिए मेरे गुरु ने उनके लिए नमोस्तु बोला होगा। उसी नगर में सुदीप एक और महाराज थे, उनका नाम भी सुनो, क्या था? भव्य सेन। भव्य का मीन्स तो तुम सब समझ ही चुके हो, है कि नहीं? भव्य प्राणियों। और तेजस को तो और अच्छे से पता भव्य का मतलब, उसने तो घर में ही एक भव्य रखा है। तो क्या हुआ नितिन भाई, उनने कहा भव्य सेन नाम है, चलो महाराज के पास चलते। और जैसे ही वो गए छुल्लक, तो महाराज को तो कोई चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, कोई नहीं। आ गया कोई, ठीक है छुल्लक है, चला डला रहने दो। अरे सच्चा साधु तो एक सावक को देख के गदगद हो जाता है, एक धर्मात्मा को देख के। वो तो छुल्लक था, उनको लगा कैसे महाराज है। और फिर जहां एक 10 मिनट पहले कहीं वात्सल मिला और 10 मिनट बाद ना मिले तो फिर वैसे ही मन में विचार आ जाते, अरे क्या लफड़ा है भाई, देखो ये तो महाराज अच्छे थे, कम से कम बोले तो सही, कम से कम है। अशोक जी भव्य सेन ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला भव्य सेन महाराज ने, उसने कहा क्या करें। उनने बोला कि मैं गुप्ताचार आचार्य के पास आया हूं, वो 11 अंग के पाठी है। तो भी उनने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है होंगे, कोई बात नहीं। क्या जिनवाणी जिनवाणी लगा के रखा है, किसने देखा? उसको कुछ समझ में नहीं आया। महाराज शुद्धि के लिए जा रहे थे, भव्य सेन महाराज शुद्धि के लिए जा रहा था। उसने पता कि ये रास्ते में अपनी विद्याधार तो था ही, अपनी विद्या से छोटे छोटे अंकुर उगा दिए है। अब वो छुल्लक से बोलते, अरे छुल्लक यहाँ देख अंकुर हो गए, अब क्या करें? तो छुल्लक तो परीक्षा लेने आए। बोले महाराज क्या जिनवाणी में लिखा जीव होते, तुमने देखे कभी जीव होते पेड़ पौधों में? हैं? पेड़ पौधों में जीव होते तो बोल नहीं लेते, अरे जो बोलते चलते खेलते वही जीव होते, बाकी तो सब अजीब ही होते। और क्या है, होते भी तो एक इंद्रिय जीव होते, इतने से जीव मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा, क्या तकलीफ होगी? महाराज बोले तुम बात तो सही कह रहे। महाराज चल दिए उस पे। अब जैसे ही महाराज चले, वो तो परीक्षा ले रहा था छुल्लक, उसको लगा कि सही में गड़बड़ है। आगे जैसे ही महाराज ने शुद्धि कर ली तो कमंडल से हाथ धोने की बात आई, शुद्धि की बात आई, तो उसने क्या किया, अपनी विक्रिया रिद्धि से, अपनी रिद्धि से उनके कमंडल का पूरा पानी सुखा दिया। पानी सुखा दिया, पानी नहीं था तो वहां दूर, जहां थोड़ी दूर उसने एक रिद्धि से एक तालाब बना दिया। और जैसे ही तालाब बना, बोले महाराज कौन देख रहा है यहाँ, कौन देखने आया कि आप गर्म पानी प्रासों का उपयोग कर रहे, कंचना कर रहे, क्या कर रहे? आप तो एक काम करो कि वो पानी ले लो। और उन्होंने वो पानी ले लिया। छुल्लक वहां से चला और सीधा निकल गया वहां से। वो समझ गया कि इनका नाम भव्य सेन है, बाकी ये है तो अभव्य सेन, पूरे के पूरे अभव्य सेन है, इनका नाम ही भव्य सेन है, इसलिए मेरे गुरु ने इनको नमोस्तु नहीं किया। अब वो क्या किया, वो नगर के बीच में पहुंचा। और जैसे ही नगर के बीच में पहुंचा, उसने पता क्या किया, एक आकाश में बहुत ऊंचा कमल आसन बनवाया विक्रिय रिद्धि से। और जैसे रिद्धि से कमल आसन बनवाया और उस पर चतुर्मुखी ब्रह्मा का रूप बना लिया, जैसे ब्रह्मा जी को बनाते, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जैसा रूप बना लिया। और एक हाथ में वेद ले ली, एक हाथ में माला ले ली, एक में कमल ले लिया और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे। और चतुर्मुखी, अरे दुनिया लोग तो ऐसे दौड़े, भैया ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे दर्शन करने। राजा को पता चला, राजा ने रेवती रानी से कहा चलो ब्रह्मा आया। रानी बोली कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हम जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। राजा गया, बढ़िया दर्शन करके आया, आशीर्वाद लेकर पूरा नगर पहुंच गया। 2, 25, 50 रह गए। दूसरे दिन उसने क्या किया सुख जी, उत्तर दिशा में गया। और उत्तर दिशा में उसने पता क्या किया, वहां गरुड़ पक्षी पे बैठ के भगवान विष्णु का रूप बना लिया। और उसने कहा कि भगवान विष्णु आए हैं, अब तो चलो। रेवती रानी बोली कि भाई देखो,
है कि 11 नारायण होने थे और वो हो गए। अब कोई नारायण हो ही नहीं सकता तो आ ही नहीं सकते नारायण। जो 10 25 50 रह गए थे उनमें से भी चले गए। अब उनमें से 5-7 फिर रह गए। चलो जो बचे वे नहीं जा पाए दर्शन करने। तीसरे दिन उसने क्या किया, बढ़िया भस्म आदि जटा दूध डारी और शंकर का रूप बना लिया। और जैसे ही शंकर का रूप बनाया तो अब जो 25-50 में 2-5 बचे थे उनमें बेबी भी 1-2 बचे थे, बस बाकी सब बेबी दर्शन करने चले गए। भैया शंकर जी आए, शंकर जी आए, विष मांग लो, वरदान मांग लो। सब पहुंच गए दौड़ लगा के। रानी ने कहा कि भाई 11 रुद्ध होने थे, 11 रुद्ध हो गए, ये बार में रुद्ध होते नहीं। उसको लगा चुल्लक को क्या बात है कि पूरा नगर आ गया, राजा आ गए, राजमाता आ गई, राजपिता आ गए, महाराज आ गए, मंत्री आ गए, सैनिक आ गए, सेनापति आ गए, पूरे नगर नागरिक सब आ गए, लेकिन रानी क्यों नहीं आई? ये रानी क्यों नहीं आई? चुल्लक को रहा नहीं गया। अशोक जी उसने पता क्या किया, अब तो कुछ नहीं बना। उसने सीधा उत्तर दिशा से उठा, पश्चिम में गया, पश्चिम से उठा दक्षिण में गया, दक्षिण से उठ के पूरब में जाके उसने पता क्या किया, एक भव्य समोषण बनाया और समोषण में जिनेंद्र भगवान का रूप बनाकर दिव्य देशना करने लगा। आप जाओगे कि नहीं? अगर मान लो अभी कोई समोषण लग जाए तो कितने लोग हैं जो नहीं जाएंगे? हैं? कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओगे, क्योंकि तुम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हो और हम लोग संयम को नमस्कार करते हैं। अरे तुम तो पहले 3 ही आ जाए तो ही चले जाओगे, तुम समोषण की क्या बात कर रहे? जब जिनेंद्र भगवान का समोषण लगा, महावीर का कहा जिनेंद्र भगवान का पूरा समोषण लग गया और जिनेंद्र भगवान के समोषण लगने के बाद पूरा का पूरा नगर दौड़ गया। राजा ने बोला अब तो चल परमेश्वरी, अब तो जिनेंद्र भगवान का समोषण, अब तो दर्शन करने चल। जो 1-2 बचे थे वे भी पहुंच गए। वो पता क्या बोली कि भैया कैसे चलो तीर्थंकर 24 होते परमेश्वर और 25वां तीर्थंकर कौन सा पैदा हो गया? 25वां जब होते ही नहीं तो हम जाएंगे कैसे? याद रखना, अभी यहाँ समोषण लग जाए तो मत जाना कभी। आकृत्रिम समोषण, कृत्रिम समोषण तुम नंदीश्वर आदि की रचना स्वयं करो तो उस नंदीश्वर के दर्शन करने तो चले जाना, लेकिन कोई देव विक्रिया से समोषण लगाए तो मत जाना, क्योंकि 24 तीर्थंकर होने थे, 24 हो गए। अब पंचम काल में कोई भी 25वां तीर्थंकर ना होता है, ना होगा, ना हो सकता है, इसलिए हमें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना उसने समोषण में सबको उपदेश दिया, सबने सुना, बड़े आनंद से सब सुन रहे, बड़े आनंद ले रहे, सब मजे कर रहे, सब बढ़िया रहा, बढ़िया भगवान की गाड़ी सुन के आए, भगवान की वाणी सुन के आए। जैसे तुम लोग भी कहीं कहीं पता नहीं किस किस की वाणी सुन के आते, अरे ये बहुत अच्छा बोलते भी, तो अरे पहले देखो तो सही भी है भी बोलने लायक कि नहीं है, है? आप आश्चर्य करोगे अशोक जी, महावीर पे बोलने वाले, कृष्ण पे बोलने वाले, राम पे बोलने वाले लोग, राम जीवन भर जंगल में ठोकरें ठोकरें खाई, उन पे बोलने वाले नंगे पैर राम जंगल में चले। कृष्ण पे बोलने वाले जो जेल में जन्म लिया, कितने कष्ट वैभव के साथ बड़े हुए, ऐसे कृष्ण पे बोलने वाले, महावीर पे बोलने वाले जीवन भर नग्न रहे, संयम पे रहे, उन पे बोलने वाले करोड़ों की गाड़ियों में घूम घूम के बोलते हो, कहते राम कथा कर रहे, महावीर कथा कर रहे, कृष्ण कथा कर रहे। अरे काय की कथा कर रहा है? जिसके ऊपर कथा कर रहा है उस कथा के तुम करोड़ों रुपए ले रहे हो, काय की कथा कर रहे? और जिसके ऊपर कथा कर रहा है वो व्यक्ति ने जीवन भर संयम से रहा और नंगे पैर रह के जंगलों में बिहार किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे कथा करने वाले करोड़ों की गाड़ी में घूमते, करोड़ों की व्यवस्था चाहिए, पिलेनों में चाहिए, जब जाके तो कथा कर रहे हो, कह रहे हम कथावाचक है, राम की कथा कर रहे। अरे ऐसी कैसी राम की कथा भैया? तुम राम की कथा नहीं कर रहे, तुम अपना व्यापार कर रहे, महावीर के नाम पे, राम के नाम पे पैसा कमा रहे। धर्म का प्रचार करने के भाव होंगे तो वो व्यक्ति वैसे ही वेश धारण करेगा, फिर जाके धर्म का प्रचार करेगा। अरे धर्म के नाम पे अगर तुम पैसा इकट्ठा करने लगे, धर्म के नाम पे लूटने लगे तो कहां के बचोगे? और लोग बोलते भी बड़े अच्छे से, भगवान महाराज जी हम तो क्या, लोग तो पाप का खाते, हम तो धर्म का खा रहे। अशोक जी लोग बोलते लोग तो मार्केट का खाते, हम तो मंदिर का खा रहे, हम तो धर्म का खा रहे, महाराज हम तो और पुण्यात्मा है। क्या होगा ऐसे लोगों का?
अरे भाई धर्म का खाओगे तो कहाँ जाओगे? अरे ये सोचो, जब पाप का खाते जब तो इतना कष्ट आते, जब धर्म का खाओगे तो कहाँ जाओगे? सोचो उन लोगों का क्या दशा होगी, उन लोगों की जो बोली बोल लेते, पैसा नहीं देते, केवल नाम के लिए अलग अलग शहरों में बोली बोल के आएंगे और पता चला दूसरे का नाम लिखवा के आ जाएंगे, दूसरा नंबर लिखवा के आ जाए, मोबाइल नंबर। अरे धर्म का खा के जाओगे तो याद रखना 60,000 बरस तक, केवल 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 एक चीज सुनो, 60,000 बरस तक तो निर्माल का सेवन करने वाले को नियम से विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता, 60,000 बरस तक। इतना पवित्र जैन दर्शन, इतना पवित्र जैन दर्शन सुख जी, कि अपने यहाँ द्रव के बीच में एक छोटी सी प्लेट होती है छोटी सी प्लेट, उस प्लेट को द्रव चढ़ाने के बाद एक कपड़े से पोंछते, फिर दोबारा दूसरी द्रव रखते कि चढ़ी हुई द्रव का कोई कण, पानी का कण भी उसमें ना रह जाए। इतने निर्माल से बचने वाली समाज, और मंदिरों की दुकानों पे कब्जा करके बैठी है। अगर बाप दादाओं के जमाने में 50 साल पहले 1 रुपये 2 रुपये किराया दिया तो आज भी 1 रुपये 2 रुपये दे रहे। भाई खुद के रेट बढ़ गए तो मंदिरों के रेट खुद बढ़ा दो, ऐसा हो रहा है। अरे तुम जब एक पानी निर्माल का अगर उपयोग में आ जाए तो 60,000 बरस तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। इन लोगों का क्या होगा राकेश, जो लोग करोड़ों रुपए रख रख के मंदिरों का क्या कर रहे हैं, खा जाएंगे तो क्या होगा? इन सबको समझाओ कि भाई मंदिरों के नाम के पैसे को मत खाओ, परमात्मा के नाम के पैसे को मत खाओ। खुश मत हो कि हम मंदिरों को खा रहे, परमात्मा का याद रखना इतना पाप चढ़ेगा, इतना पाप चढ़ेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगने को भी नहीं मिलेगी जगह। ऐसे ऐसे लोग हैं। 25वां तीर्थंकर नहीं होता, रानी ने घोषणा कर दी कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होता। अब छुल्लक ने पता क्या किया, अब नहीं आ रही जे तो नहीं आने वाले, क्या करें? गुरु ने अगर इसको धर्म वैद्य का आशीर्वाद दिया, 11 अंक की 11 ने दिया, तो कुछ तो रहस्य होना चाहिए। छुल्लक ने क्या किया, ऐसा छुल्लक ने ऐसा रूप बनाया, बिल्कुल गंदे से कपड़े, बिल्कुल मलमेटा शरीर, और छुल्लक का भेष देके महल के पास पहुंच गया। और जैसे ही महल के पास पहुंचा, रानी को पता चला कि कोई छुल्लक जी आए। रानी दौड़ते दौड़ते आई, वो छुल्लक जी के चरणों में नमस्कार कर दिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आज शावक की उत्कृष्ट पर्याय के दर्शन अपने आंखों से कर लिए। जो समोषण के दर्शन करने नहीं गई, वो छुल्लक के चरणों में माथा टेकने चली गई। सोचो जय सम्यक की महिमा। और पता आगे क्या हुआ, छुल्लक को उसने पड़गान किया और आहार कराए और आहार दिया। छुल्लक ने पता क्या किया, जैसे जैसे आहार करे और शरीर में से बदबू निकलती जाए, शरीर से बदबू फैलाए, जो आहार देने वाले सब भगना शुरू कर दें। रानी बड़ी भक्ति से, उसको बदबू ही नहीं आ रही, उसको क्या दिख रहा, केवल छुल्लक जी दिख रहे। कितना सौभाग्य कि मैं छुल्लक के हाथ में गिरास रख रही हूँ। लोग तो मुनियों के हाथ में रखते, आरिकाओं के हाथ में रखते, आचार्य परमिष्टि के हाथ में रखते, मेरा इतना पुण्य नहीं, लेकिन इतना पुण्य तो कम से कम छुल्लक के हाथ में गिरास रख पा रही हूँ। गदगद हो रही वह रानी, गदगद हो रही। सोचो कि 4 इतने बड़े दुनिया के मांगने न जाने माने परमात्मा गए, लेकिन नहीं गई, एक छुल्लक के पास बैठी और गदगद हो रही है। कल्पना करो क्या गदगद भाव आ रहे हैं उसके अंदर कि 4 परमात्मा को इग्नोर करने वाली, 4 परमात्मा को छोड़ने वाली एक छुल्लक के चरणों में बैठी है। और जैसे ही आहार हुआ, छुल्लक जी खड़े हुए और जानबूझ के बिल्कुल जैसे पेड़ को काट दो तो एकदम पेड़ धड़ाम गिर जाता है, बिल्कुल जैसे ही खड़े हुए और धड़ाम से गिरने की एक्टिंग की, और इतनी तेज गिरे। विक्रियाधारी रिद्धिधारी थे, उन्हें क्या फर्क पड़ा था, उन्हें तो विद्याधर थे। और जैसे ही गिरे फर्श पे इतनी तेज आवाज आई, जैसे ही उसके गिरने की आवाज आई, रानी की आंखों में अश्रु के पात हो गए कि मेरे निमित्त से पता नहीं क्या द्रव चल गया कि महाराज को चक्कर आ गए और महाराज चक्कर खा के गिर गए। रानी इतना फूट फूट के रोई, इतना फूट फूट के रोई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रानी का रोना चलता रहा, रानी रो रही है, इतना रो रही कि मेरे निमित्त से क्या हो गया, ये मेरे निमित्त से क्या हो गया, मेरे निमित्त से छुल्लक को चक्कर आ गए। और यही नहीं रहा तेजस, यही नहीं रहा, उसने पता क्या किया, लेटे लेटे पूरे भोजन का बमन कर दिया। और इतना बदबूदार बमन की राजा समेत सब लोगों ने महल से बाहर आके खड़े हो गए। और रानी ने पता क्या किया, वहां से गर्म प्राशक पानी लाई, कपड़ा लाई और महाराज के पूरे शरीर का प्रक्षालन किया कि देखो मेरे निमित्त से मेरे पापी, मैं कितना पापी हूँ, कितना पाप का उदय होगा कि मेरे
मेरे द्वारा ऐसा द्रव चल गया कि महाराज को कष्ट हो गया, महाराज को कष्ट हो गया। कभी गुरु को आहार दो तो याद रखना सुदीप, जब गिरास दिया तो दे के इतनी जल्दी मत निकला करो, पहले देखा करो कि गुरु के आहार जो हमने दिया हुआ है उनके मुख में पहुंचा कि नहीं। याद रखना तुम्हारा हो सकता देने का पुण्य तो अंजलि तक ही पहुंच पाए, फिर बाल आ जाए। हो सकता है और पुण्य तो हो सकता है कि अंजलि के अंदर ही थोड़ी देर तक रखा रहे, इतना पुण्य हो सकता है। और पुण्य आत्मा निकला तो हो सकता है कि गुरु के मुख में चला जाए लेकिन गले से नीचे न जाए। तुमने मुख में तुम्हारा ग्रास दिया हुआ दान का एक टुकड़ा उनके मुख में गया और हो सकता है पीछे से कोई दूसरे ने ऐसा दे दिया जिसमें बाल आ गया, तो तुम्हारा पुण्य नहीं था कि उनके मुख तक पहुंच जाए, उनके उधर तक पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि उनके मुख में जाने के बाद मुख में चबना शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा रस अंदर जाना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा सा केवल रस अंदर जाना शुरू हुआ। हो सकता है उतने में कोई कष्ट आ गया, कोई पीड़ा आ गई, कोई बाधा आ गया, अंतराय हो गया। सौभाग्यशाली वे सावक होते जिनने गुरु की अंजलि में गिरास रखा, जिन्होंने गुरु की अंजलि में गिरास रखा और गुरु ने मुख में गिरास लिया और वह पूरा उदर में चला गया। उदर में जाने के बाद वह शरीर में ताकत रूप बना और वह ताकत से उन्हें जो साधना की, उन्हीं सावक का दान सौभाग्यशाली दान कहलाता। बाकी का दान तो दान है लेकिन सौभाग्यशाली दान नहीं है। सोचो दान में भी कितनी उत्कृष्टता, कितनी विशुद्धि चाहिए। आप कभी कल्पना करके देखना, अगर आपको विश्वास है करना मत। कभी भी याद रखना किसी गुरु का अंतराय हो जाए, कुछ हो जाए, याद रखना कहीं ना कहीं तुम्हारे कहीं ना कहीं भाव खराब होंगे या चौके में शुद्धि की कमी होगी। बिना शुद्धि की कमी, बिना भाव के रोज रोज गुरुओं के अंतराय नहीं हो सकते। हकीकत बताऊं, गुरु बोल दे कि मेरे कर्म का नियोग है, याद रखना गुरु के कर्म का नियोग हो सकता है लेकिन उसमें तुम्हारा तीव्र दान अंतराय कर्म में बाधा बनी, तीव्र बाधा बनी होगी, जब ही तुम्हारे हाथ से गुरु को अंतराय आ सकता। वरना कोई सावक ऐसा नहीं है जिसके हाथ से गुरु को अंतराय है। याद रखना कभी तुम्हारे हाथ से गुरु को अंतराय आ जाए तो यही सोचना कितना कोई पाप किया होगा कि संसार के लोगों को दान देने नहीं, मैं भगवान महावीर की मुद्रा को दान दे रहा था और उसमें मेरे से अंतराय आया। कितना पाप का उदय आया मेरा। रेवती रानी ने जैसे ही उस छुल्लक को पूरा साफ किया, पूरे शरीर को साफ किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जैसे शरीर साफ किया और छुल्लक ने अपनी विक्रिया रद्दी को समेटा और अपनी विक्रिया को समेटा और जैसे ही विक्रिया को समेटा भाई तो पुनः अपने छुल्लक असली रूप में आ गया। और जैसे ही असली रूप में आता है वही कहता है, हे रानी तू सच्ची धर्मात्मा है, तुझे गुप्ताचार आचार्य ने परमेष्ठी ने धर्म वैद्य का आशीर्वाद दिया था। मैं तो परीक्षा कर रहा था, इतने बड़े गुरु ने अगर तुम्हें आशीर्वाद दिया, इतने बड़े गुरु ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, इसका मतलब कोई ना कोई योग्य कार्य तुमने किया होगा। कभी भी जीवन में तुम्हें गुरु का सानिध्य मिले, ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे शहर के लिए जा रहा हो तो गुरु के मुख से नाम निकले कि अमुक व्यक्ति को मेरा आशीर्वाद बोल देना, तो समझना गुरु सेवा तुम्हारी धन हो गई। तुम्हें संसार के लोग याद करें वो महत्वपूर्ण नहीं, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे वो तुम्हें याद करने लगे तो समझना तुमने अपने जीवन को धन्य कर लिया। अरे जिनके पास स्वयं परमात्मा है, जिनके मन में परमात्मा का वास होता है, जिनके मुख में जिनवाणी का वास होता है, जिनके मस्तिष्क में तत्वों का चिंतन होता है, जिनके रगों में केवल एक ही बात सोचती है कि कैसे मैं संयम के मार्ग पे उत्कृष्टता को बढ़ूं, जो जीवन भर एक ही विचार में रहते हैं कि कैसे मैं संयम को बढ़ाऊं, याद रखना उन व्यक्ति, उन महापुरुषों के मुख से अगर तुम्हारा नाम निकल रहा है, समझना तुमने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि गुरु हमारा नाम ले रहा है, गुरु हमारा नाम ले रहा है। अरे पापी लोगों ने हमारा नाम लिया तो क्या हुआ? गुरु के मुख से जब नाम मिलता ना, तेजस कितना गदगद होता है। आप पूछो आकाश से एक दिन अगर नाम छूट जाता ऐसा लगता क्या बात है, गुरुदेव नाराज हो गए क्या?
है कि नहीं। तो जब गुरु नाम ले तो समझना बहुत जन्मों का पुण्य होगा अतुल भाई, बहुत जन्मों का पुण्य होगा कि गुरु मुख से हमारा नाम लिख रहा है। और किन के मुख से? जिनको हम आज आंखों से देख पा रहे हैं, जिनके हाथ में आज हम गिलास रख पा रहे हैं। एक दिन ये परमात्मा बन जाएंगे, केवल हम इनको देख भी नहीं पाएंगे, वो गिलास भी नहीं रख पाएंगे, केवल हाथ जोड़ पाएंगे, ना इनकी वाणी को सुन पाएंगे, ना इनको देख पाएंगे। आज गुरुओं को देखो तो इतनी भक्ति से देखा करो, इतनी भक्ति से कि आज देख पा रहे हैं, कल ये परमात्मा बन जाएंगे, इनको हम देख भी नहीं पाएंगे, इनको हम देख भी नहीं पाएंगे। केवल हाथ जोड़ पाएंगे, हाथ पे गिलास नहीं रख पाओगे, इनको छू नहीं पाओगे, इनकी प्रतिमाओं को स्पर्श कर पाओगे, लेकिन इन्हें साक्षात नहीं छू पाओगे। और याद रखना, जे वो बन जाएंगे कि इनकी केवल प्रतिमा मात को छूने से तुम्हारे भव के पाप कट जाएंगे। सोचो, जिनकी भविष्य की प्रतिमा छूने से तुम्हारे भव के पाप कट जाएं, वर्तमान में उनको इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से अपना माथा उनके चरणों में रखा करो कि मेरे मस्तिष्क में कोई भी पाप रूपी बेचारा आ ही ना पाए। ऐसी रेवती रानी की हमने कथा सुनी है। अब कल से हम 4 और अंग की कथा सुनेंगे। कल हम 20वें श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर सुनेंगे कौन कौन से राजा, कौन कौन सी रानी की कथा आएगी। याद रखना, संसार में अब कोई भी आ जाए, संसार में कोई भी आ जाए, केवल पंच परमेष्टि और सच्चे सम्यक दृष्टि के अलावा कहीं भी अपना माथा मत टिकाना। याद रखना, एक भाव नष्ट हो जाए कोई भाव नहीं, लेकिन माथा टिका दिया तो भाव नष्ट हो जाएंगे, भाव नष्ट हो जाएंगे। और ऐसे नष्ट होंगे कि भाव तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए तुम्हारी आंखें तरस जाएंगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आप स्वयं कल्पना करो, 2-3 लाख की आबादी तो बड़ौदा में होगी, ज्यादा ही होगी। कितने लोगों को गुरुओं को आहार देने मिलता है, कितने लोगों को गुरुओं का स्पर्श करने मिलता है, कितने लोगों को गुरुओं को मिलता है। अरे आप तो यहीं देख लो, यहाँ बैठे अपन इतने सारे लोगों में केवल पुरुषों को ही महकमौला मिलता। माँ, तुम्हें मिलता कभी गुरु को छूने? तुम्हें मिलेगा कभी गुरु की भैयाती करने? सोचो, जब इनका पुण्य नहीं है, जैन कुल मिलने के बाद, जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलने के बाद, जो जिनेंद्र भगवान को नहीं छू पा रहे, गुरु को नहीं छू पा रहे, तुम सावक होने के बाद मनुष्य बने, उसमें पुरुष बने, इतना सौभाग्य मानो कि हम साक्षात जिनेंद्र को भी छू लेते हैं और साक्षात वीतरागी गुरु को भी छू लेते। सोचो कितना पुण्य लेके तुमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, कितना पुण्य लेके मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इस मनुष्य पर्याय को ऐसी भक्ति में लगाओ, ऐसी भक्ति में लगाओ कि आगे चल के मनुष्य पर्याय तो मिले, लेकिन छूने वाले ना बने, हम छुपाने वाले बने तो हमारी मनुष्य पर्याय भी धन्य हो जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की।